शाह भाई बताइएगा, यूट्यूबर्स जो हैं, आप भी यूट्यूबर थे तो आज एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, लाभ में रोशनी डालिए। इस पे मैं बात करूंगा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। और सबसे पहले तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि अरशद शरीफ के लिए बाहर निकलना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये वो कर्ज है अरशद शरीफ का जो ये कौम चुकाती रहेगी। और अरशद शरीफ का तो यही हिसाब था कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आज तुम अरशद शरीफ की तस्वीर से डरते हो, आज तुम अरशद शरीफ के मास्क से डरते हो, तो याद रखो तुम हार चुके हो। चाहे तुम गुमनामी में जाना चाहो, चाहे तुम जिधर मर्जी चले जाओ, अवाम अब नहीं भूलेगी। और आप देखें कि 27 फरवरी 2017 हमने दुश्मन को सरप्राइज किया था, और जैसे ही 27 फरवरी 2023 का सूरज तलू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सरप्राइज हुए, क्योंकि उस दौर में हमने भारतीय फौजी पकड़ा था। आज हमने पाकिस्तान का फौजी पकड़ लिया है। आज हमने 80 साल एक बुजुर्ग को पकड़ लिया है, क्योंकि वो अपने जमीर की आवाज पे बात करता है। और आज भी तुमने इमरान रियाज के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसका नतीजा नहीं देखा तुमने। क्या वो डर गया? क्या वो झुक गया? तुम हमें गिरफ्तार करने की धमकियां देते हो, हमें कहते हो कि अरशद शरीफ के लिए जो एहतजाज की कॉल दी है वो कॉल वापस ले लो। हमें कहते हो कि मास्क पहन के खबरदार प्रेस क्लब के सामने चले गए। आज आओ और देखो, ये सब अरशद शरीफ है। ये अरशद शरीफ की आवाज बन चुके हैं। और अरशद शरीफ तुम सबसे जीत चुका है। तू वहीं हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। और आज तुम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हो। जरा जाओ अवाम में, निकलो अवाम में, जुबाने खल्क को नक्कारा खुदा समझो, क्योंकि अभी नहीं समझोगे तो समझना पड़ेगा। इस खतरे को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते तुम। निकलो, पूछो अवाम से कौन गद्दार है, अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था। तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था। तुम फैसला नहीं करोगे, इस मुल्क की अवाम फैसला करेगी। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क का असल ताकतवर हल्का इस मुल्क की जमहूर है, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है। और यही वजह है कि पिछले 11 महीने से तुम्हारा हर एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हो रहा है। तुम्हारी हर कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और कितनी आवाजों को रोकोगे? एक अरशद शरीफ को मारा तुमने, आज जरा देखो कि अरशद शरीफ मर गया है। ये अवाम उसे मरने नहीं देगी। अरशद शरीफ का पैगाम बनेगी। तुम एक इमरान रियाज को अंदर करके देख लो, तुम यहां से किसी को भी उठा लो, इसका सिर्फ एक फायदा होगा कि तुम हमारा डर खत्म कर दोगे। अरशद शरीफ तो जान दे के कर्जे दोस्तां चुका गया था। अरशद शरीफ तो यहां पे खड़े हर साफी का काम आसान करके गया है। अरशद शरीफ तो हमारे लिए एक मिसाल बन के चला गया है। खुदा की कसम हम सबका काम आसान हो चुका है। हक की खातिर जान देने से पहले अब हम दूसरी दफा नहीं सोचेंगे। ऐसी मौत नसीब वालों को मिलती है। अभी भी जाओ, कितने अरसा हो गया, 100 दिन से जायद गुजर गए हैं। मैं अभी भी अरशद शरीफ की कब्र पे हाजिरी देता हूं। रैंडम लोग, अननोन लोग वहां पे आके फैमिलीज के साथ फातिहा पढ़ रहे होते हैं। जरा देखना कि तुम्हारी कब्रों पे क्या हिसाब होगा। जरा देखना कि तुम लोग जीते जी एक लाश बन चुके हो। ये अवाम भरी पड़ी है, इनके सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। इनके सब्र का इम्तिहान अगर लिया तो फिर अवाम नहीं बताएगी आपको, अवाम नहीं रुकती। और कितनों को उठाओगे? ये मैंने पहले भी पढ़ा एक मर्तबा कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों? ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। जिसे हमने इससे पहले उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, ये अपनी हद से गुजर गया है।
इसे उठा लो। कितनों को उठाओगे? और मैं आपको बता सकता हूं कि जब अवाम निकलती है, जब ये अवाम में जाते हैं, जब इन्हें अवाम के अंदर भेजे गए अपने बंदे रिपोर्टें देते हैं और बताते हैं कि अवाम की नब्ज क्या है, अवाम की पल्स क्या है, आज भी जाएगी रिपोर्ट, तो शायद हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है। सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे? कितनों को निकालोगे? कितनों को गिरफ्तार करोगे? कितनों को नंगा करोगे? के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और कितनों को नंगा कर लोगे? ये नंगा करने का शौक पैदा क्यों हुआ है? ये नंगा करने का शौक इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि नंगा करने वाले इस वक्त 22 करोड़ के सामने बुरे तरीके से नंगे हो चुके हैं और अब वो अपनी अना की तस्कीन के लिए बंद कमरों में लोगों को नंगा करते हैं। लेकिन वो इस चीज से नहीं भाग सकते कि अब वो नंगे हो चुके हैं, अब ये अवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी। खुदारा इस अवाम की पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। खुदारा जुबाने खल्क को नकारा खुदा समझिए। कितनों को धमकियां दोगे? यहाँ पे कितने एक सहाफी जिन्हें आज भी तुमने आने से रोका, जिन्हें आज भी आने से तुमने धमकियां दी। और जहां तक बात है ना, अभी यहाँ पे जहांगीर बात कर रहे थे कि यूट्यूबर मत कहें इन्हें, मैं इख्तलाफ करता हूं जहांगीर की बात से, क्योंकि अगर ये घिसे पिटे सहाफी, ये नाम निहाद सहाफी हैं, तो मैं सहाफी नहीं हूं। अवाम की बात करना, अगर यूट्यूबर है ये हमारे लिए अच्छा है, जरा निकले हो तो सही अवाम में, जो अपने आप को मुबैना तौर पे, इन्हें मैं मुबैना सहाफी कहा करता हूं। सहाफी इस टर्म को समझ रहे होंगे, मुबैना क्यों कहा जाता है। ये मुबैना सहाफी हैं और यकीन माने कि इस वक्त अवाम किसके साथ है, जरा देखो अवाम किसे सुनती है। और आप अभी, बल्कि मैं यहाँ पे, ये हमारे भाई हैं और बड़ा मेहनती लड़का है तैयब गोंडल, इसके साथ जो कवरेज के दौरान हुआ, और ये सबको इस वक्त समझने की जरूरत है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये आज भी डटा हुआ है, इस पे लातों और घूंसों की बारिश की गई, इसका मोबाइल फोन तोड़ दिया गया, इस पे तशद्दुद किया गया, ये भी डट गया है, ये भी टक्कर का आदमी है। और सब डट जाएंगे क्योंकि आप डर निकाल रहे हैं। अभी हो सकता है कि यहाँ पे खड़े फैसल तारड़ जो है, इसके ज़हन में गिरफ्तार होने का डर हो, यहाँ पे खड़े राणा उज़ैर के ज़हन में नंगे होने का डर हो। कर लोगे, कर सकते हैं, हम क्या कर लेंगे, लेकिन जब नंगा कर लोगे, जब गिरफ्तार कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? ये सोचा है? इनका तो डर निकल जाएगा, इनका तो झाका उतर जाएगा। कहां तक जाओगे? क्या कुछ कर लोगे? और सिर्फ इनके लिए एक पैगाम है कि ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। अरशद शरीफ को मार कर भी ये इसीलिए हार गए हैं। ये अरशद शरीफ को मार तो सकते हैं और मार दिया, लेकिन अरशद शरीफ को शिकस्त नहीं दे सके। अरशद शरीफ was killed, he was not defeated। अरशद शरीफ हारा नहीं था, अरशद शरीफ जीत गया था। अरशद शरीफ की आंखों में तुम्हें डर नहीं मिला और उसकी आंखों की बेखौफी अरशद शरीफ के कातिलों को कयामत तक हॉन्ट करेगी। और वो जो इन सब का डर निकाल के गया है, ये सब अरशद शरीफ है, ये सब अरशद शरीफ का पैगाम आगे लेकर जाएंगे, ये सब अरशद शरीफ की बात करेंगे। कितनों को मार लोगे? मार लो सबको, इन सबको मार दोगे और आएंगे। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, याद रखो कि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। और जिस तरह वो एक नज्म भी है, उसी के साथ इख्तिताम करूंगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। और वो दिन गया हुजूरे वाला, सर जनाब, वो दिन गया कि जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। वो दिन गया कि जब हर सितम को
अदाए महबूब समझ के चुप थे, उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूने सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। खुदारा इस चीज से बच जाएं, इस मुल्क को बचा लें, क्योंकि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। मेरा ये वादा है आपसे, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरा ये वादा है आप